नमस्ते दोस्तों। आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करना चाहता हूं जिसकी आजकल बहुत चर्चा हो रही है। भारत की न्यायपालिका की स्थिति, खासकर क्या यह भ्रष्ट है या नहीं। ये एक गंभीर विषय है, लेकिन इसे समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये हम सभी को प्रभावित करता है। तो ऐसा क्यों माना जाता है कि भारत की न्यायपालिका भ्रष्ट है? आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले ये बात है कि लगभग 80% जज अपनी संपत्ति का खुलासा नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि पारदर्शिता की कमी एक बड़ा खतरे का संकेत है। जब सत्ता में बैठे लोग अपनी संपत्ति नहीं बताते, तो यह भ्रष्टाचार के लिए दरवाजे खोल देता है। बात करते हैं वरिष्ठ अधिवक्ताओं के बारे में। कुछ लोग कहते हैं कि उनमें से 20% भ्रष्ट जजों के मध्यस्थ के रूप में काम करते हैं। ये अधिवक्ता कथित तौर पर जजों की जेबें भरने में मदद करते हैं, जिससे एक ऐसा चक्र बन जाता है जहां जज और वकील मिली भगत कर रहे होते हैं। यह एक तरह का दोस्ती का सिस्टम है, लेकिन गलत कारणों से। अब यह क्यों मायने रखता है? देखिए, जब लोग न्यायिक व्यवस्था पर से विश्वास खो देते हैं, तो वे अक्सर कानून अपने हाथ में ले लेते हैं। इससे और अपराध होते हैं और सामाजिक व्यवस्था बिगड़ जाती है। शांति और न्याय बनाए रखने के लिए न्यायपालिका पर भरोसा बहुत जरूरी है। इन तरीकों का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि ये जनता का विश्वास कैसे खत्म कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आप कोर्ट जा रहे हैं, न्याय की उम्मीद के साथ, लेकिन अंदर से डर रहे हैं कि आपका केस देखने वाला जज भ्रष्ट हो सकता है। यह एक डरावना सपना है ना? इस विश्वास की कमी से लोग कानूनी मदद लेने से कतरा सकते हैं, जो सिर्फ समस्या को और बढ़ाता है। लेकिन सब कुछ निराशाजनक नहीं है। इस समस्या का सामना करने के तरीके हैं। जजों की सैलरी बढ़ाना और उनके रोजगार के लाभों में बदलाव करना एक महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। जब जजों को अच्छा मुआवजा मिलता है, तो वे रिश्वत लेने के लिए कम ललचा सकते हैं। एक स्वतंत्र न्यायपालिका सुनिश्चित करने और कानून के शासन को बनाए रखने के लिए कानूनी सुधार भी आवश्यक है। और एक बात और, भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए हमें मजबूत अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय सहयोग की जरूरत है। पारदर्शिता, जवाबदेही को बढ़ावा देना और नागरिक समाज को सशक्त बनाना इस लड़ाई में एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। जब हर कोई साथ देता है, तो सफलता की संभावना आसमान छू जाती है। योग्यता के आधार पर नियुक्तियों के महत्व को भी नहीं भूलना चाहिए। जजों की नियुक्ति उनकी ईमानदारी और क्षमता के आधार पर होनी चाहिए, न कि उनके संबंधों या रिश्वत देने की क्षमता पर। इससे जनता का विश्वास बहाल करने और यह सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है कि न्याय निष्पक्ष रूप से दिया जाए। अंत में, लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बनाए रखने और व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा के लिए एक पारदर्शी और जवाबदेह न्यायपालिका आवश्यक है। यह एक ऐसा समाज बनाने के बारे में है जहां सभी को सिस्टम पर भरोसा हो और विश्वास हो कि न्याय मिलेगा। तो हम क्या कर सकते हैं? सूचित रहें, पारदर्शिता की मांग करें और उन रिफॉर्मों का समर्थन करें जिनका उद्देश्य सिस्टम को साफ करना है। मिलकर हम फर्क ला सकते हैं। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में बातचीत जारी रखें। अगली बार तक सूचित रहें और जुड़े रहें।